बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है कहीं भी, वो अपने समझ से तो अच्छी जगह ढूंढती होगी, और बिल्ली अपने बच्चों को छोड़कर जाती है खाना लेने, खाने, कहीं ना कहीं तो उसका पेट है ना, खाएगी। और वो खाने जब जाती है तब तक क्या होता है, कोई आता है और बिल्ली के बच्चों को, कुत्ता आ गया, बिल्ली के बच्चों को उसने खा लिया, या कोई इंसान आ गया, उसने, आजकल का इंसान कुत्तों से भी ज्यादा जल्लाद है, वो मार देता है जीवों को, कुछ लोग, सब नहीं। तो अब बिल्ली के बच्चे को कोई उठा के कहीं फेंक दे या कोई कहीं कर दे, अब बिल्ली जब वापस आती होगी और उसे बच्चे नहीं मिलते होंगे, जरा सोचो, जरा उस बिल्ली की तरह जरा सोचो, बिल्ली बनकर, मतलब एक माँ बनकर सोचो कि माँ खाना लेने गई है बच्चों के लिए, अपने लिए, और जब लौटती है तो उसके बच्चे नहीं होते। सोचो कि आप कितने अच्छे हैं, आपको इतनी अक्ल है, समझ, आप अपने लिए घर बनाते हो, आप अपने लिए 2 पैसा कमा के खाते हो, लेकिन बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। बिल्ली के पास इतनी समझ नहीं है। वो जंगल में आपने देखा होगा, हिरण पानी पीता है, वो पानी पीता है ना, डर डर के पानी पीता है, वो पानी पीता है, तब मगरमच्छ आता है और उसका मुंह पकड़ के अंदर ले जाता है, उसका पेट भी नहीं भर पाता। आपने डिस्कवरी में कितनी बार ये सब देखे होंगे, है ना। जंगल में एक दूसरे की जान बिल्कुल, अच्छा, सबसे खतरनाक जंगल में कौन होता, उत्तर दो जोर से। जंगल में शेर खतरनाक नहीं है, शेर शिकार करता है तो पहले मारता है, गर्दन दबा के जीवों को, हिरण पकड़ा, जो भी पकड़ता वो मारता है, पहले मारता, जब मर जाता तब खाता है। लेकिन सबसे खतरनाक है लकड़बग्घे, वो मारते नहीं है, उन्हें कोई मिल जाए तो वो जिंदा खाने लग जाते हैं, चढ़ जाते हैं ऊपर, लिपट जाते हैं। और वो जानवरों के ना, जानवरों का ऊपर का हिस्सा थोड़ा कड़ा होता है, पीठ है पीछे का, लेकिन जो थन, जैसे गाय का थन नीचे, वो थोड़ा कोमल होता है, तो लकड़बग्घा ना हमेशा नीचे वार करता है, कोई भी जीव उसे मिल जाए वो जिंदा खाता है, पता है आपको, खाना आधा खा लेता है तब भी वो जिंदा तड़पता है। सोचिए कि जानवरों में कितना कष्ट है, ना उनके पास घर है, ना खाने को रोटी है, ना बच्चों की कोई सेफ्टी है, ना सुरक्षा है, सर्दी है तो लाख योनियों में जाके झांक कर देखना, हर जीव जंतु परेशान है, हाँ या ना। इन सबसे अच्छा कोई है तो केवल मनुष्य। भगवान ने आपको संसार में इसलिए भेजा है मनुष्य बनाकर, 84 लाख योनियों में सबसे समझदार मनुष्य है, इसलिए भेजा ईश्वर ने, जाओ तुम सबकी मदद करो जितनों की कर सको, तुम चींटी को दाना डालो, जाओ, तुम पक्षियों को रोटी दो, दाना डालो, जाओ, तुम गाय की सेवा कर लेना, जाओ, कुछ अच्छा काम करो, जाओ, तुम इंसानों के काम आना, जो दीन दुखी बेसहारा, जाओ तुम काम आओ। भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है, सेवा करने, जाओ किसी के काम आना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सबकी दुआएं लेना, और फिर दुआएं कम लेते हैं, 25-50 साल की जिंदगी में बद्दुआओं से थैला भर लेते हैं, आप ना बद्दुआएं ज्यादा कमाते हैं। आप देखो, कई बार आप जान के गलती करते हैं, कई बार आप ना चाह करके भी आपसे गलतियां होती हैं। बद्दुआएं आज समाज, दुआएं मतलब पुण्य, बद्दुआएं मतलब पाप। आज का समाज पाप ज्यादा कमा रहा है कि पुण्य, उत्तर दो, बोलो। अब भगवान जब जाएंगे और तुम्हारा झोला पाप से भरा होगा तो भगवान कहेंगे, क्यों, हमने तुझे ये लाने के लिए भेजा था, पुण्य क्यों नहीं किया। पुण्य क्या है, सबसे प्रेम, आप सबके प्रति प्रेम रखो, चिड़िया के प्रति। आज इंसान दरिंदा हो गया है, बकरे को खा जाता है, मुर्गी को मार देता है, पक्षियों को, अरे भगवान ने तुम्हें पक्षी मारने के लिए नहीं भेजे,
पक्षियों की देख रेख करने के लिए भेजा। जाओ पेड़ पौधे लगाओ, चिड़िया घोंसला बनाएगी, उसकी रक्षा करना, देखना। लेकिन आज का इंसान तो पक्षी खा रहा है, जानवर खा रहा है, पाप से झोला भर रहा है लोगों का। मत करो ये पाप, मर जाओगे 60, 70, 80 साल में, कुछ ना ले जाओगे यहाँ से एक रत्ती उठा के। ना मेरे बाप दादे ले गए, ना मैं ले जाऊंगा, ना तुम्हारे बाप दादे ले गए, ना तुम ले जाओगे। पाप मत कमाओ साहब, पुण्य कमाओ। धन्ना सेठ बनने का सपना छोड़ दो, पैसा कमाओ मेहनत से, ईमानदारी से। धन्ना सेठ बन भी गए तो कौन सा पैसा कौन लेके गया कि तुम ले जाओगे। राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कौन सा क्या धेला ले गया कोई? पाप कर करके जो कमाया सब छोड़ गया, पर पाप तो संग गया। हम किसी का, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, ना हम किसी की निंदा करते, ना चुगली करते, ना गाली देते, ना अपमान करते, ना हम किसी भी प्रकार से दिल। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बताओ आप में से किसी का दिल हमने दुखाया? सालों से हम कथा सुना रहे हैं आप लोगों को, क्या हमने दिल दुखाया? क्या हमने किसी का कुछ बिगाड़ा? आजकल लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का बिगाड़ते हैं, लेकिन मैं इस मानसिकता वाला नहीं हूं। आप अपना फायदा करो, बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए आप अपनी तरक्की करो, तरक्की खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर दूसरों का नुकसान किए बिना। क्यों? इसलिए हिसाब देना पड़ेगा रे बाबा ईश्वर की अदालत में। पाप पुण्य, ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हम सेवा करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम जब मरेंगे हमारे साथ दौलत ना चलेगी। हमने जीते जी जो भलाई के काम किए, वो अच्छा करने का जो पुण्य होगा, वो पुण्य मेरे संग चलेगा, वही पुण्य मेरा साथ देगा, वही पुण्य मेरा जीते जी भी साथ देगा, और वही पुण्य मेरा मरने के बाद भी ना तो बेटा साथ देगा। ये संसार कहाँ तक का साथी है? का साथी है संसार, शमशान तक का साथी। संसार कहाँ तक साथ देगा?